बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मेरे साथ हसन अकील है। इनसे पूछते हैं कि जो आजकल सोशल मीडिया पे जो रील्स का ट्रेंड आ गया है ना, वो मैं तो उसको अपनी इस उम्र में देखता हूँ। अगर मैं कभी देखूँ, कोई टाइम मिल जाए, तो मैं फील करता हूँ कि मेरा जो बीपी है वो हाई होना शुरू हो रहा है। क्योंकि अच्छी बात देख रहा हूँ मैं, लेकिन वो इतनी फास्टली आती है कि मैं उसके साथ शायद कंपैटिबल नहीं या मैच नहीं कर रहा, और मैं उससे रुकता हूँ। फिर मैं लॉन्ग कंटेंट पे कोई वीडियो देखना या शुरू करता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ मैच नहीं करती। इस तेजी से वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो ये क्या है? एक्चुअली ये बहुत बड़ा फिनोमेना है जो कि अभी पिछले 1-2 साल के अंदर ये ना बिल्कुल आप कहें कि बूम कर चुका है दुनिया भर के अंदर। पहले आज से 15-20 साल पहले भी ये कॉन्सेप्ट था कि 1 मिनट की वीडियो, आधे मिनट की वीडियो, 10 सेकंड की वीडियो, लेकिन उस वक्त वो ऐसा चल नहीं पाया क्योंकि वो एक नई जनरेशन थी, वो इंटरनेट पे आई, उनको वो चीज़ समझ नहीं आई कि हमें एक वर्टिकल कॉन्टेंट बिल्कुल छोटे से टाइम के अंदर हमें पूरी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब उस वक्त तो जो ये अपनी हॉरिजॉन्टल वीडियोज़ हैं, जैसे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर प्रॉपर डिटेल होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, आराम से बात होती है। आराम से बात जब हो रही होती है तो आपके लिए कोई ऐसा सच वो बात आपको बम्बारमेंट नहीं हो रही होती है आपकी लगता है कि जैसे हम उसमें शामिल हैं। बिल्कुल, आप उस चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं पहले, उसके बाद फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करते हैं और आप उसको अपना ओपिनियन उसके बारे में बनाते हैं। लेकिन जो रील्स का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो एक वर्टिकल फॉर्मेट में कॉन्टेंट है कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसे फ़ोन पकड़ा हुआ है तो मैंने ऐसे ही फ़ोन पकड़ना है एंड मैं उसको इस तरह से स्वाइप करता रहूँगा। अब स्वाइप करने का देखिए, इसके अंदर बात ये आती है कि एक तो इसके अंदर बिल्कुल जो 2-3 चीज़ें हुई हैं। नंबर 1 चीज़ ये हुई है कि इसके अंदर जो आपका कंटेंट को चेंज करने का या फिर नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जाने का टाइम है बिल्कुल छोटा हो गया, मतलब हाफ से भी हाफ सेकंड हो गया, क्योंकि आपने सिर्फ एक ऐसे स्वाइप करना है। सिर्फ एक स्वाइप करने से आपके पास एक नई चीज़, एक नई दुनिया, एक नया कंटेंट, एक नया पूरी इन्फॉर्मेशन, एक नया मौजू आपके पास सामने आ गया। एक तो ये चीज़ हुई है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि जब ये स्वाइप करना आपका छोटा हुआ है, आपके पास एक नया चीज़ें आती जा रही है, तो उसकी वजह से आपको जो अटेंशन स्पैम है वो कम होता जा रहा है। और ये चीज़ जो अटेंशन स्पैम वाली है, इसी चीज़ की वजह से ही आप देखें कि आजकल थोड़ा लोगों में एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ती जा रही है। जो भी ज़्यादा आपको नजर आएगा ना, जो फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो हर वक्त चिड़चिड़े से होंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो कर ये रहे हैं कि वो एट अ टाइम एक असली दुनिया में है, उसके अलावा वो एट अ टाइम कोई हज़ारों वर्चुअल दुनिया में है। क्योंकि देखिए, जो भी आप एक वीडियो देख रहे हैं वो एक दुनिया है, वो एक क्रिएशन है, वो एक रियलिटी है, एक थॉट है और एक प्रेजेंटेशन। अब उसी तरीके अगर आप एक बैठे हुए हैं और आपने बैठते हुए स्वाइप करते हुए कोई आपने 100 रील्स देख ली हैं, तो वो आपने 100 वर्चुअल वर्ल्ड्स को विजिट किया है, आपने 100 रियलिटीज़ को देखा है, आपने किसी बंदे की थॉट को सुना है, देखा है। अब जब इस स्पीड से आपके ऊपर ये सारी रियलिटीज़ आ रही हैं, ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो वो जब आप देखते हैं, आपका ब्रेन कंप्रेस करने की कोशिश करता है, बट वो अभी पहले ही कर रहा होता है कि अगला आप नेक्स्ट कर देते हैं। अब हल्का सा आपको हिट पड़ता है, जैसे कि आप देखते हैं ना, ड्रग्स लोग करते हैं तो उनको थोड़ा सा हिट पड़ती है चीज़, उसके बाद फिर वो आहिस्ता से उसकी मकदार बढ़ती जाती है, वो तेज़ करने लग जाते हैं उसको, उनके जो उसका वो होता है ना, जो टाइम होता है उसके अंदर ड्यूरेशन, वो मजीद कम होती जाती है, एडिक्शन होने लग जाती है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होती है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो ब्रेन है उसमें डोपामिन रिलीज हो रहा होता है। आपको एकदम कोई टॉपिक आया, आपने स्वाइप किया, आपके सामने मर्सिडीज़ आ गई। अब मर्सिडीज़ का थोड़ा सा आपने देखा, आपने फिर एकदम स्वाइप कर दिया, क्योंकि आपका ब्रेन कोई वेट कर रहा है कि आप कुछ करेंगे, आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ आपको कोई नई चीज़ नज़र आएगी, कोई आपको नई इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। फिर आपने स्वाइप कर दिया, फिर आपके सामने कुछ और आ गया। अब आपके सामने क्या आया? अब आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री आ गई। फैक्ट्री किसकी आ गई? जूतों की फैक्ट्री आ गई, दुनिया की सबसे बड़ी। ठीक है, अब आपने वो देखा, आपको पसंद नहीं, आपने फिर दोबारा स्वाइप कर दिया। अब आपके सामने क्या है? अब आपके सामने एक बड़ा अच्छा फास्टेस्ट बाइक आ गया दुनिया का, वो आपको पसंद आया। फिर आपको ब्रेन दोबारा से आपको क्या, यार आपको कुछ नया देखना है, आपका ब्रेन वेट करेगा, आपको जो आदत पड़ी हुई है कि आपने कुछ नया देखना है, तो आप वो फिर दोबारा स्वाइप करेंगे। तो इस तरह से वो स्वाइप करते हुए जो आपको एडिक्शन है वो होती जाती है। और ये चीज़ है, एक तो ये सब जो एजेड लोग होते हैं उनमें तो अफेक्ट करती ही है, बट वो फिर भी इस पर ना अमूमन कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इतनी स्पीड नहीं है। लेकिन जिन लोगों की एज कम है, जिनकी एज 15 से भी नीचे है, उनके लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है। दुनिया भर में रिसर्च हो रही है कि उनका जो अटेंशन स्पैम है वो बहुत कम होता जा रहा है। उसकी वजह से वो अपने घर के अंदर, आप देखेंगे कि आप अगर घर जाएंगे तो आपका जो घर के अंदर एक छोटा फैमिली मेम्बर होगा, उसने फ़ोन पकड़ा होगा, वो एक साइड पे कोने में बैठा होगा, उसने अपना मुंह नीचे किया होगा और वो देखता जा रहा होगा। अब ये नहीं है कि वो जानबूझ के कोने में जाके बैठना चाहता है, बट वो जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, उसकी वजह से वो उसमें अटैच होता जा रहा है, वो उसको स्वाइप करता जा रहा है, और उसकी वजह से उसका अटेंशन स्पैम कम होता जा रहा है। अब अगर आप उसी बंदे से ही अगर आप कोई भी बात करेंगे, तो आप देखेंगे वो एकदम उसके इमोशंस एकदम चेंज हो जाएंगे। मतलब आपने एक बात किया, उसने उसका जवाब दिया, आपने कोई थोड़ी सी उसको बात हिट की तो उसने एकदम उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया कि ये कर दिया, वो तो गुस्सा करने लग जाएगा वो।
अब वो सिर्फ उस चीज़ की वजह से, क्योंकि उसका जो वो चिड़चिड़ाहट है, उसका जो वो पन है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन इतनी मिल रही है। और जितना आपने देखा होगा, जो भी आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो चीज़ आपके ऊपर इफेक्ट करती है। अगर आप कंटेंट में देख रहे हैं कि फलां बंदे ने, किसी ने कुछ ये बात की, उसके ऊपर अगले बंदे ने इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया, तो आप भी अगली बार वही रिएक्शन देंगे अगर आपको कोई बात की जाएगी। तो इस वजह से वो सारी जो चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, ये सब जो छोटे एज वाले बच्चे हैं उनके पास सबसे ज़्यादा ये चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, और वो उसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान हो रहा है इस चीज़ का। अटेंशन स्पैम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। अटेंशन स्पैम होगा तो हम किसी एक चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक वर्किंग कर पाएंगे, उसके बारे में लर्निंग कर पाएंगे, उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। अगर वो फोकस ही नहीं आप कर पाएंगे तो फिर आप किसी चीज़ को कैसे मुकम्मल करेंगे? क्योंकि जब कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी फ्लो होगी, और वहाँ पे जब एनर्जी फ्लो होगी तो उसके बाद फिर उसका रिजल्ट निकलेगा। तो अगर आप वो ही नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अच्छा, ऐसा एक वक्त पे आप आज से कोई 7-8 साल पहले PUBG भी गेम खेलते थे और मैं आपको मना करता था, लेकिन आप खेलते थे। फिर आपने अपने आप को जो है ना चेंज कैसे किया? यानी आपने अब आप मैं देखता हूँ आप पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं, और मैं आपसे सम टाइम पूछता हूँ कि मुझे कौन सी सुननी चाहिए, सो दैट कि आप मुझे बताते हैं कि ये वाली सुने, इसमें अच्छी बातें हुई हैं। तो अब इसका मतलब है अब आपने अपने आप को ना चेंज किया। अब आप PUBG नहीं खेलते या कभी फुटबॉल खेलते हैं कंप्यूटर पे, तो ये कैसे आपने चेंज किया? क्या रीजंस हुई? एक्चुअली देखिए, जो उस वक्त जब जो शुरू में जो कंप्यूटर गेम्स होती हैं ना, उस वक्त उसके दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो होते हैं कि जो लोग बिल्कुल लोनली से होते हैं ना, वो कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं कि वो अपने कमरे में जाके बैठ जाएंगे, कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे। उसमें वही चीज़ है ना कि आपको एक वो एडिक्शन सी हो जाती है, आपको एक आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज हो रहा होता है वो गेम्स खेलने के बाद। तो वो एक तो वो होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं लोनली लोग। दूसरे लोग वो होते हैं कि जो जिनके मतलब एक ग्रुप है जी, क्लास फेलोज हैं, 5-6 क्लास फेलोज हैं, वो एक साथ गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। तो मोस्टली लोग तो उस तरह से होते हैं कि एक ग्रुप है, वो आपस में गेम खेल रहे हैं, तो वो एक एज सॉर्ट ऑफ एक हैंग आउट आप कह लेंगे, वो उस तरह से हो जाता है कि वो आपस में बैठ के खेल रहे हैं। अब उसके अंदर अगर आप वहाँ पर ही लगे रहेंगे, अगर आप वहाँ पर ही अपना कंटिन्यू टाइम ज़ाया करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपका खुद ब खुद मैं तो ये देखा कि ऑटोमेटिकली बंदे के पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसको नई दुनिया नज़र आती है, तो उसके लिए जो रियलिटी होती है ना वर्ल्ड की, वो चेंज हो जाती है। अब अगर एक बंदा है, उसको नज़र आया कि दुनिया छोटी सी नहीं, दुनिया काफ़ी बड़ी है, काफ़ी कुछ है दुनिया के अंदर, बहुत बड़ी दुनिया है और काफ़ी कुछ आप कर भी सकते हैं, आपके पास सामने काफ़ी कुछ है भी है, तो फिर वो उस चीज़ पे नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक बंदा है जो कि सिर्फ उसी चीज़ के अंदर घुसता जा रहा है, उसी चीज़ के ऊपर उसने फोकस किया हुआ है, तो वो फिर जो है उस चीज़ के अंदर फंस जाएगा। तो ये अगर आपका जो एक्सपोजर बढ़ेगा, उसकी वजह से इन चीज़ों को आप छोड़ पकेंगे और आप एक बेहतर स्टेज पे आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मूव करते जाएंगे। ये सारा कुछ जो है एक्सपोजर की वजह से ही होता है। मोस्टली मैं देखता हूँ कि जो जैसे मैं अगर फर्स्ट ईयर में था या मैट्रिक में था, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया था ही, मैं थोड़ा मतलब किया भी था आगे पीछे भी, तो मुझे थोड़ा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। अब अगर मैं देखूं कि जी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, वो बैठ के ड्रामों की बात कर रहे हैं, ड्रामों से मुराद के वो दिल चलेगा सफ़र या ऐसा कोई ड्रामा हम टीवी पे आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। वो अब इतना मुझे अजीब सा लगा कि यार ये मतलब इस एज में भी आके ये ड्रामों की बात कर रहे हैं, और ये हैं भी मतलब लड़के हैं और सेकंड ईयर के लड़के हैं, और ये बैठ के ड्रामों की बात करेंगे। उस ड्रामे में तुमने उसका वो सीन देखा था, उस सीन में उसने उसको थप्पड़ मार दिया, ये हो गया वो हो गया। तो वो अब उनका जो रियलिटी है वहाँ पे फंसी हुई है, उनको एक्सपोजर ही नहीं है कि दुनिया बहुत बड़ी है। ड्रामे के अंदर बहुत छोटी सी चीज़ रह जाती है। तो इस तरीके से जिसका एक्सपोजर कम होता है तो वो इन चीज़ों में फंस जाता है, बट जिसको एक्सपोजर मिलता जाता है तो वो उन चीज़ों से एक्शन निकल जाता है, वो ग्रेजुअली मूव करता रहता है नेक्स्ट से नेक्स्ट चीज़ पे, नेक्स्ट से नेक्स्ट चीज़ पे। तो इस तरीके से वो बेहतर होता जाता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको अपने साथ कहा कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड किया करें, क्योंकि मेरा बाहर लोगों से इंटरेक्शन और ये वो होती है, और उसमें आपने दिलचस्पी जाहिर की और इससे हुआ। इसका मतलब मुझे समझ ये आया कि अगर जो लड़का है या लड़की है और उसका एक जगह वो मतलब उसका घर ही है, या वो लड़के भी आज लड़कियों की तरह घर में ही रहते हैं सारा वक्त ना, हालांकि उनको कामों की जगह पे जाना चाहिए, भाई कोई फैक्ट्री है, वहाँ बिजनेस क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है वगैरह। तो जब वो रियलिटी वर्ल्ड के अंदर जाता है, जो रियल वर्ल्ड है, तो वहाँ पे जो चीज़ें हो रही होती हैं तो उसका होराइजन बड़ा होता है, जैसे आपका हुआ, मतलब इससे फ़र्क पड़ता है। तो यानी उसको जो वो एक लिमिटेड दुनिया है उसको छोड़ के ग्रेजुअली होगा, सुबह शाम तो वो उस पर होगा, लेकिन वो दरम्यान में 6-8 घंटे किसी जगह पार्ट टाइम करे, या कहीं इंटर्नशिप करे, या यहीं कहीं फिजिकल है, वो उस एनवायरनमेंट में रहे कि जहाँ पे उसका जो असल में जो सलाहियत है वो निकल के सामने है। तो इसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल, ये मुझे तो लगता है कि ये चीज़ कंपलसरी कर देनी चाहिए कि जो ये पार्ट टाइम वाला काम है ना, ये होना चाहिए।
पार्ट टाइम होना चाहिए। अब इसको कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस लेते हैं, वो कहते हैं कि ये चाइल्ड लेबर हो गई है, तो ये चाइल्ड लेबर में आ जाता है। चाइल्ड लेबर के अलावा भी अगर आप देखें, इस चीज़ का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है कि आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आपको पता चलता है कि दुनिया बहुत ही बड़ी है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि सेकेंड ईयर से मुराद आजकल दुनिया भर में जैसे कॉलेज होता है, कॉलेज तो नहीं कहेंगे, स्कूल होता है जैसे, और पाकिस्तान में सेकंड ईयर कॉलेज होता है, तो कॉलेज में भी लड़के जो होते हैं वो बैठ के ड्रामों की बात कर रहे हैं। ये बड़ी एक अजीब सी बात है, क्योंकि देखिए सेकंड ईयर का जो लड़का है उसकी जो एज होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 18 के प्लस माइनस होगी। अब अगर उस एज में भी वो लड़का बैठ के ड्रामे की बात करे तो वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अब वो ड्रामे की बात करने के बाद आपको क्या लगता है कि वो जाके घर में क्या करेगा? वो ये करेगा कि वो जाके फिर वहीं वहाँ जाके बैठेगा, वो ड्रामे वगैरह देखेगा, फिर आपस में कोई बातचीत होगी, उसके बाद वो उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि वो उसी दुनिया में फंसे हुए हैं। अब वो एक छोटी सी एक रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, उसमें वो फंसे हुए हैं। उनको नहीं पता कि दुनिया कितनी बड़ी है, उनको नहीं पता कि बाहर क्या क्या कुछ चल रहा है, बाहर किस तरह से दुनिया चल रही है, किस तरह से लोग ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से लोग जो हैं वो नेक्स्ट से नेक्स्ट चीज़ पे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं, उसको नहीं पता। और वो अभी उसी ड्रामे की दुनिया में ही फंसा हुआ है। क्यों फंसा? क्योंकि उसने कभी बाहर जाके देखा ही नहीं है। तो अगर वो उसको कंपल्सरी होता, उसको बाहर जाना होता, उसको पता होता कि मैंने बाहर जाना, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी होती, तो उसको फिर पता चलता कि दुनिया कितनी बड़ी, उसको एक्सपोजर उस चीज़ का काफ़ी मिलता। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर वो ड्रामे की दुनिया में रहेगा तो 2-3-4 साल गुजरेंगे, 22 का हो जाएगा, कुछ एजुकेशन भी ले रहा होगा। जब 22 का हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा कि फाइनेंशियली वो क्या करे, या उसका फाइनेंशियल जो मुस्तकबिल है वो कैसे होगा, या उसका करियर क्या होगा। अब उसने कुछ भी नहीं किया और वो ड्रामे और इस तरह की टाइम्स आया। हम वैसे करते थे, हम ड्रामे देखते थे, लेकिन वो बात आज से 30 साल 35 साल पहले की है। उस वक्त ये जो कंटेंट है या ये जो दुनिया के बारे में जो दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है वो थी नहीं उस वक्त बड़ा ही एक ड्राइंग रूम और लॉन्च, टीवी लॉन्च वाला जो है ना एक दुनिया थी। तो अगर लोग आज भी उसी दुनिया में हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या कितनी गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान ने बदलना है। अगर वो टीवी लॉन्च में बैठ के ड्रामे ही देखें और उस पर बहस करेंगे तो पाकिस्तान कौन बदलाएगा? देखिए, इंटरनेट के बारे में कहा जाता है कि जो भी इंटरनेट पे यूज़र आता है ना, वो ग्रेजुअली अपनी जो अपना आप कह लें कि अपनी चॉइस होती है उसको बेहतर करता रहता है, बेहतर करता रहता है। जो इसको जल्दी बेहतर कर लेता है वो जल्दी उसमें से फ़ायदा उठा लेता है। अब जो भी, जैसे मैंने अगर इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया था तो उस वक्त मैंने कैसे यूज़ किया था, मैंने यूज़ ये किया था स्टार्ट कि मैंने शुरू में व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल किया, फेसबुक वगैरह इस्तेमाल किया, इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब इस्तेमाल किया। यूट्यूब में मैंने फिर जब यूट्यूब से मैंने स्टार्ट किया तो यूट्यूब मैंने शुरू में स्टार्ट किया हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर वगैरह। उसके बाद मैंने फिर कभी ड्रामों पे आया, कभी मैं फिर उससे नेक्स्ट पे गया। नाज़रीन, यहाँ मैं बताऊं कि जो मेरी आपसे बात हो रही है, जो चैनल हमने बनाया वो ऐसा नहीं कि काफिशों की वजह से ही हुआ, क्योंकि इसने ये सारा इसका इंटरेस्ट था, शौक था, और इसने मुझे दुनिया तक इंट्रोड्यूस किया। आप देखिए कि ये मैं इसलिए इसका बड़ा थैंकफुल हूँ कि भाई इसने मुझे मेरी दुनिया बदला दी। तो मैं अपनी एक लिमिटेड दुनिया के अंदर था, लेकिन जब से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया तब से जो है ना मेरा अपना जो एक ग्रोथ है वो नेक्स्ट लेवल की हुई, और उससे मैंने और बहुत लर्न किया। और आज मैं हर वक्त मेरी, अब आप समझे, इट्स माई ड्यूटी कि मैं कुछ नया लर्न करूँ ताकि मैं लोगों को नया सिखा सकूँ और खुद अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई कर सकूँ। तो पिछले 4 साल पहले जब मैंने वो इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया था तो उस वक्त मैंने फिर ऐसे से स्टार्ट किया। फिर यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे मैंने फिर कुछ फ़नी वीडियोस देखी, उसके बाद मैंने फिर कुछ ट्यूटोरियल्स देखे, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, फिर मैंने गेम इंस्टॉल करने का देखा, फिर गेम के अंदर चेंजिंग करने का देखा, फिर गेम से चेंजिंग के बाद मैं फिर उसके ये करने के बाद मैं फिर ड्रामे पे आया, ड्रामे के बाद मैंने भी देखे ड्रामा देखा। लेकिन देखिए, बात यह है कि जब इंटरनेट पे आपने ग्रेजुअली मूव करना होता है, आपने उसको चीज़ को छोड़ना होता है, क्योंकि आपका आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर बढ़ता रहता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैं जिस स्टेज पे मैं हूँ, तो मैं कोशिश होती है मेरी कि मैं कोई पॉडकास्ट वगैरह देख लूँ, कोई अच्छी बात कोई इस तरह की हो तो मैं वो कुछ सुन लूँ। अब इसी दुनिया में ही अब लेटली मैंने स्टार्ट किया कि मैं जो इंग्लैंड के क्रिएटर्स हैं, कोई यूएस के क्रिएटर्स हैं जो कि इंग्लिश में अपनी क्रिएशंस कर रहे होते हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो मैं अब उनको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस कंटेंट की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मूव कर रहा हूँ। इसी तरीके से हर किसी को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मूव करना होता है। जो जल्दी मूव कर लेगा वो उसको जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि अगर आप एक ही चीज़ के अंदर स्टक हो जाए, अगर आप एक गेमिंग के अंदर ही स्टक हो गए, अगर आप एक सिर्फ ड्रामा देखने के अंदर ही स्टक हो गए, तो वो अलग बात है कि अगर आप एक ड्रामा देख रहे हैं, ड्रामा देखने के साथ ही अगर आप उस चीज़ के अंदर प्रॉपर तरीके से उस पर काम करने लग जाए, अगर आप उसमें फिल्म मेकिंग में आ जाए, आप क्रिएशन में आ जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ड्रामा देखने के चक्कर में आप पूरा अपना जो अपना एक्सपीरियंस है कंटेंट का वो सारा आप उसमें ज़ाया कर रहे हैं, तो नुकसान आपका वहाँ पर होगा कि जब आप वहाँ से ग्रेजुअली मूव नहीं करेंगे, आप वहीं पर ही रुक जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप, तो मैं आपसे पहले भी बात हुई, आपने कहा कि अगर किसी को इंटरनेट अवेलेबल है और वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से आज बदल सकता है, क्योंकि उसमें एजुकेशन है, उसमें वो नए ट्रेंड्स हैं, उसमें वो उसकी नई अप्रोचेस जो है वो डेवलप हो सकती हैं, वो दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकता है।
लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग इंटरनेट पे उसे, पहले तो ये बताइए कितने % लोग हैं जो इंटरनेट से पॉजिटिव फायदा उठा रहे होंगे आपकी उम्र के अंदर, या दूसरा ये बताइए कि कैसे हो सकता है कि ज़्यादा लोग जो है उससे फ़ायदा उठा के उसको अपनी अर्नेबिलिटी में कन्वर्ट करें, जिससे वो पैसा भी ज़्यादा कमा सकें, अच्छा करियर डिज़ाइन कर सकें और आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, एक्चुअली लोग फ़ायदा तो काफ़ी उठाते हैं इंटरनेट से, लेकिन उसमें जो बाद में जब एक आपको एक्सपोजर मिल गया, आपने नॉलेज हासिल कर ली, उसके बाद एक जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है आपने जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, जब आपने उसको प्रैक्टिकली उस चीज़ को मुकम्मल करना होता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो होते हैं वहाँ पर वो रुक जाते हैं और वहाँ पर वो चीज़ जो है वो स्लो हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, तो वो वहाँ पर उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। अब अगर आप इंटरनेट से नॉलेज ले रहे हो और आप उसको प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस चीज़ के मुझे बिल्कुल मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल नॉलेज लेकर उसको अप्लाई कर देंगे तो आपको उसका फ़ायदा तो बहुत ही ज़्यादा होगा। आप उम्मीद नहीं करेंगे कि आपको इतना फ़ायदा होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आपकी दुनिया भी चेंज हो सकती है सिर्फ इस एक इंटरनेट की वजह से ही। अब इसके अंदर देखिए मोस्टली होता ये है कि लोग उसी जगह पे ही फंस जाते हैं, जो मैंने पहले कहा था कि अगर आप उसी जगह पे एक जगह फंस गए हैं तो उसके बाद फिर आपको उसके अंदर फ़ायदा नहीं होगा, आपका फिर उसमें नुकसान ही नुकसान है। आखिर में हम बात करते हैं कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में बहुत पेनिट्रेट किया, उसके ऊपर पीटीआई ने बहुत अच्छा, इमरान खान साहब ने इसको बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया और लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंची। इस वजह से लोग उनके नैरेटिव को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके और वो उन्होंने समझ ले सारा गेम ही विन कर ली। ये 9 मई करके उसको अंडू करने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी वो हो नहीं सका, क्योंकि जितना उन पर ज़्यादती हो रही है उतना जो इमरान खान का रियल नैरेटिव है वो आम बंदा जो है ना, वो हर बंदा एक्सेप्ट कर गया है। ठीक है, ये बाकी पार्टियां जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं, ये तो आप समझ लें ये तो रियलिटी से मुख्तलिफ है। यानी वो इनकी भी एक ऑडियंस है जिनको नहीं समझ आई, या वो बहुत ही पीछे रह गए जिनका ज़हनी सलाह, या फिर वो लोग जो इनके पार्ट एंड पार्सल हैं, जिनको इनके होने से बहुत फ़ायदे पहुँचते हैं, करप्शन वगैरह वो। अब ये बज़ाहिर तो ये बहुत कुछ बदल गया है, लोग समझ गए, इमरान खान के साथ लोग बहुत करेक्ट कर गए, क्योंकि उसका जो बेसिकली वो था ना, एक नैरेटिव था, उसके अंदर लोगों के लिए लोगों की अहमियत थी बहुत ज़्यादा, और सिस्टम को उसने बड़ा अच्छी तरह से तनकीद किया, और तमाम उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये जो ब्यूरोक्रेसी, हर जगह उसने उनको एहसास करो ये कर करके उनको बता दिया। इसके बावजूद जहां हम खड़े हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान को बदलने के लिए जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, उसको और कितना टाइम लगेगा, या क्या आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है? देखिए, इंटरनेट तो बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहा है, और जो सोशल मीडिया है वो भी बहुत तेज़ी से जो है ना लोगों के यूज़ में आ रहा है, उसका लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है इंटरनेट का, सोशल मीडिया का। अब देखिए आने वाले टाइम के अंदर जैसे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट कभी कभी बंद कर देते हैं, जब मुझे दिल चाहे इंटरनेट बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया, तो इससे काफ़ी सारे लोगों का जो है काम ख़राब हो जाता है। जितनी पाकिस्तान में कहा जाता है कि जितनी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं है, जितना नहीं कहा जाता है कि पाकिस्तान में इतना कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बन रही, जो कि इंडिया के अंदर एक कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री वो बहुत बड़ी हो चुकी है। वहाँ पर जो उनके यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, चैनल्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो बहुत बड़े नाम बन चुके हैं, बहुत बड़ी वहाँ फंडिंग ले रहे हैं, वहाँ पर उनकी आबादी भी बड़ी है, तो उसको उनका काफ़ी फ़ायदा है। तो अब इस चीज़ को देखते हुए अगर पाकिस्तान के अंदर आने वाले टाइम के अंदर मज़ीद इस तरह के नेट कभी बंद कर देंगे, कभी सोशल मीडिया बंद कर देंगे, कभी कुछ डाउन कर देंगे, तो उसका नुकसान होगा। बट ये कि आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्या पता जो इंटरनेट है वो ग्लोबलाइज हो जाए, क्या पता जो इलॉन मस्क का स्टारलिंक है वो आपको सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट दे, और इनके पास कोई कंट्रोल ही ना रहे इंटरनेट को रोकने का, उसको कोई चेंज करने का, स्लो डाउन करने का कोई कंट्रोल ही ना रहे। तो इस तरीके से बेहतरी तो आएगी इंशाल्लाह चीज़ों के अंदर, और उम्मीद है कि जो ये ऊपर हमारे अरबाब इख्तियार हैं पाकिस्तान के, इनको थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि ये थोड़े पाकिस्तान की बेहतरी का भी सोचें। सिर्फ अपना जो स्पेसिफिक एरियाज़ है उसकी बेहतरी के अलावा भी अगर पाकिस्तान की बेहतरी होगी तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये आप ये समझ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, पाकिस्तान में आने वाले टाइम में ये कोई मतलब बड़ा बदलाव करने में काम, जैसे आपने कहा कि इंडिया में, पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री इतनी ग्रो ही नहीं कर रही जितना सिर्फ हिंदुस्तान का इंटरनेट ग्रो कर गया है। बिल्कुल। तो आप आने वाले टाइम में क्या पाकिस्तान के भी जो वो लोग हैं कि उनके ऊपर कोई इसका असर होगा, या मतलब एक चीज़ें बदलेंगी जो एक हमारा बड़ा ड्यू बड़े अरसे से है
कि हमें बदलना ही होगा। अगर लेकिन चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी बदल रही हैं। लोग गुस्सा करते हैं कि जी ये सोशल मीडिया के ऊपर लोग बड़ा गलत बातें कर रहे हैं और गलत उसके बारे में वो बोल देते हैं, बड़ा लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। हालांकि आप देखें कि वो जो बोल रहे हैं, वो जो पहले सारा ऑपरेशन होता आ रहा है पिछले सालों से, पिछली दहाइयों से, वो उस ऑपरेशन का जवाब अब वो सोशल मीडिया पे निकाल रहे हैं। अब इसी वजह से आप देखें कि एक पार्टी का लीडर आपने बंद किया हुआ है, पार्टी सारी बंद की हुई है, डिसमेंटल की हुई है, उनका कोई निशान नहीं है, किसी को कोई कंफर्मेशन है नहीं है कि हमने किसको वोट डालना है। वोट डालेंगे, क्या पता वो किसी को जाके मिल जाए। फिर भी अगर एक पार्टी का एक वर्कर जो है वो ऑनलाइन अपना टिकटॉक के ऊपर लाइव करता है और वहाँ पर उसको 1,60,00,000 बंदा उसको लाइव देख रहा है टिकटॉक के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी पावर है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने जितना मर्जी उसको बंद करने की कोशिश की तो वहाँ तो फिर वही वो तो बढ़ गया ना, वो तो और मल्टीप्लाई हो गया। तो यानी ये चीज फिर बढ़ गया, जितना रोकेंगे उतना उसका रिएक्शन आएगा। बिल्कुल, तो ये उसकी फेवर में ही जा रहा है। बिल्कुल, तो ये काफी फायदा तो ऑलरेडी हो रहा है सोशल मीडिया का। अब देखिए फायदा इसका तब हो सकता है मजीद कि जब जो ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, अगर ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान इसको सच तरीके से अच्छे तरीके से यूज करे, जैसे दुनिया भर में स्टेट्स के अकाउंट्स हैं टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वो अपना प्रोपेगेंडा करते हैं स्टेट के बारे में। पाकिस्तान की स्टेट का प्रोपेगेंडा क्या है? वो तो उल्टा नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो अपने पाकिस्तानी लोगों को दबाकर, पाकिस्तानी लोगों को जनरल जेलों में डालकर, तो वो तो उल्टा अपने लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, नेगेटिव काम करवा रहे हैं अपने लिए। तो इस तरीके से अच्छा यूटिलाइज पाकिस्तान इसका आराम से, यानी वो विलन बने हैं, इंस्टेड ऑफ हीरो बनते हैं। उनके पास रियासत है, उनके पास फंड्स हैं, उनके पास पोजीशन है, उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वो विलन बन गए हैं इस सारी सूरत के अंदर। और वो बंदा कि जो निहत्था था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो बंदा इरेलेवेंट था, वो ना सिर्फ रेलेवेंट हुआ बल्कि इस वक्त वो पाकिस्तान का क्या दुनिया के पावरफुल लोगों में उसका शुमार हो गया। अब ये जो लोग जो सोशल मीडिया बोलते हैं, इस पे लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि यार ये सोशल मीडिया पता नहीं क्या कुछ बोल जाते हैं। हाँ। अब हालांकि आप देखें कि आपने उसको कोई और इसके अलावा कोई जगह दी है जहाँ पे वो कोई अपना ओपिनियन दे सके। हाँ। आपने उसको कोई जगह कोई दी नहीं है ना। आप इलेक्शन के अंदर उसका कोई उसको कंसिडर करते हैं कि वो उसका जो अगर वोट कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप जो वोट करेंगे इलेक्शन में जाकर के वो वोट वहीं पड़ेगा, या फिर आपका वही रियलिस्टिक रिजल्ट आएगा जो कि इलेक्शन का होना चाहिए? वो नहीं आएगा। सबको पता है कि अगर नहीं आएगा तो पाकिस्तान में फिर ये विलन के ऊपर प्रेशर तो रहेगा ही। तो विलन कब तक जो है वो इन लोगों के से जो है ना वो आखिरी 3 घंटे की फिल्म के अंदर भी आखिरी फिर वो उसकी बोटियां नोचने पे आ जाते हैं। वो यही होगा एंड ऑफ द डे। आप 2 साल 4 साल और लोगों को दबा के प्रेस करके रखे। हिटलर ने कर लिया, उसने क्या दुनिया से घट लिया, और जर्मनी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और आज वो कूड़ादान के अंदर है हिटलर। तो आज यहाँ के जो हिटलर हैं वो भी वो समझे कि अब वो फिजिकल दुनिया नहीं रही कि आप किसी को फैंटा लगाएंगे और वो आपकी बात मान जाएगा, बल्कि आप एक को फैंटा लगाएंगे 1 लाख उसके आपके खिलाफ हो जाएंगे लोग कि उसके साथ आपने जुल्म किया है। तो ये इसीलिए तो 1,60,00,000 लोग जो है उसको लाइव देखते हैं। और अब आप कहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ आप पहुंच रहे हैं, कहाँ सोच रहे थे और क्या आप आउटकम ले रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसके अंदर की जो पाकिस्तान की स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, वो जो ये पावर ऑफ सोशल मीडिया इसको पॉजिटिव यूज करने के बजाय अपने खिलाफ ही नेगेटिव यूज करवा रहे हैं इसका, और खुद करवा रहे हैं। मतलब ये नहीं कि कोई बंदा जानबूझ के आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है, आप खुद करवा रहे हैं। तो इस वजह से अगला बंदा बात कर रहा है और आपने उसको कोई जगह दी नहीं है बात करने के लिए, ना उसका आप ओपिनियन एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर वो जब कहीं जाके बोलता है, कहीं अपना रिएक्शन, वो आपको बुरा लगता है, वो आपको बुरा लग जाता है, और वो आपको लगेगा और मजीद लगेगा। आपको ये छोड़ने वाले नहीं है। आपने तो शायद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया है, ये आपको अंदाजा नहीं है। बहरहाल ये जो आज की कन्वर्सेशन थी, ये डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया और उसके हवाले से थी। इसके ऊपर आपकी कोई राय हो तो वो आप हमें कमेंट करें, सो दैट कि इसको भी हम मौजूद बहस बनाएं। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।